की शुरुआत में हम कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कोरिया से भागकर फिलीपींस आ गए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था और दोनों देशों के आपसी समझौते के तहत इन क्रिमिनल्स को प्लेन से वापस कोरिया ले जाया जा रहा होता है। इसी दौरान एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी क्रिमिनल्स के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ये आदमी क्रिमिनल्स को अपने सामने देखता है, वो अचानक पुलिस से लड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है और एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट की वजह से क्रिमिनल के साथ साथ वहाँ मौजूद कई बेगुनाह लोगों की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक बार फिर क्रिमिनल को फिलीपींस से कोरिया ले जाया जा रहा होता है। लेकिन पिछली बार के हुए भयानक हादसे को देखते हुए गवर्नमेंट इस बार फैसला करती है कि क्रिमिनल्स को प्लेन की जगह शिप के जरिए कोरिया लाया जाएगा। इसके बाद सभी क्रिमिनल को शिप के अंदर लाया जाता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें 2-2 के ग्रुप में बांटकर सेल के अंदर लॉक कर देते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा होता है जीहुन नाम का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर। वो लगातार चेक कर रहा होता है कि सारे क्रिमिनल सही सलामत शिप के अंदर पहुंचे हैं या नहीं। इसी बीच उसकी मुलाकात जोंगनू नाम के एक क्रिमिनल से होती है, जो इन सभी क्रिमिनल में से सबसे ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में पुलिस की एक और टीम कंट्रोल रूम से सैटेलाइट के जरिए पूरे शिप पर नजर रखी हुई थी। यहाँ वोंग नाम का एक आदमी जो इस पूरे ऑपरेशन का हेड होता है, इस मिशन को प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग नाम देता है। वहीं शिप पर हम मिन नाम के क्रिमिनल को देखते हैं, जिसके ऊपर 17 लोगों के मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे। शिप की दूसरी तरफ हम कुछ फीमेल्स क्रिमिनल्स को भी देखते हैं, जिन्हें संभालने का काम दायोन नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। इधर जीहुन अपने सभी पुलिस ऑफिसर को क्रिमिनल के ऊपर कड़ी नजर रखने की इंस्ट्रक्शन देता है। इसके बाद वो शिप के कैप्टन को कोरिया चलने का सिग्नल देता है। उधर वोंग भी शिप के ऊपर अपनी पूरी नजर बनाए रखा था। फिर हम शिप के अंदर आए हुए एक डॉक्टर को देखते हैं, जिसका काम शिप के अंदर मौजूद सभी लोगों की देखभाल करना होता है, लेकिन वो अपनी असिस्टेंट से छुकर कुछ दवाइयां लेकर कहीं और जाने लगता है। वही जीहुन अपने कुछ पुलिस ऑफिसर को शिप के स्टाफ के साथ भेजा है, ताकि वो सभी क्रिमिनल को खाना दे सके। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को खाना खिलाने लगते हैं। तभी एक स्टाफ मेंबर चुपचाप क्रिमिनल को आजाद करने के लिए सेल का लॉक तोड़ देता है। इधर वो डॉक्टर शिप के मैप को फॉलो करते हुए शिप के बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक क्रिमिनल को सोते हुए देखता है, जिसके पूरे शरीर पर टाके लगे हुए होते हैं। साथ ही इस क्रिमिनल के बॉडी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। डॉक्टर इस क्रिमिनल को एक इंजेक्शन लगाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं कोरिया में वोंग एक टॉप सीक्रेट फाइल पढ़ रहा होता है, जिसके अंदर कुछ पुराने कोरियन सोल्जर्स की इंफॉर्मेशन होती है और इन सोल्जर में से एक अल्फा नाम का सोल्जर भी होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल होता है जिसे अभी अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। इस तरफ अब सभी स्टाफ मेंबर क्रिमिनल को आजाद करने के लिए अपने छुपाए हुए हथियारों को बाहर निकाल ले। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये सभी लोग शिप के असली स्टाफ मेंबर्स नहीं है। इन लोगों ने पहले ही असली स्टाफ मेंबर को जान से मार दिया था और उनकी जगह पर स्टाफ बनकर शिप के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग क्रिमिनल को आजाद कर सकें। फिर ये सभी लोग मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी बेरहमी से जान से मारने लगते और शिप के कंट्रोल रूम में जाकर कुछ क्रू मेंबर्स को भी गोली मार देते हैं। शिप के अंदर मौजूद हर वो चीज को खराब कर देते हैं जिससे कोई भी कोरिया कांटेक्ट ना कर सके, और इसकी वजह से कोरिया के कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर लगातार शिप पर अपनी नजर बनाए हुए थे, उन्हें अब शिप की लोकेशन मिलना बंद हो जाती है। ये देखकर वोंग को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। वहीं अब जोंगनू भी आजाद हो गया था। तभी एक ऑफिसर नीचे क्रिमिनल्स को चेक करने के लिए आता है और वो देखता है कि एक क्रिमिनल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जोंगनू पीछे से आकर ऑफिसर पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसका एक कान ही काट कर खा जाता है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। वही एक पुलिस ऑफिसर कोरिया कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर मदद बुला सके, लेकिन स्टाफ मेंबर उसे भी जान से मार देते हैं। वही अब जोंगनू पुलिस ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसके सीने में चाकू घुसा देता है ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ये सभी स्टाफ मेंबर्स जोंगनू के ही आदमी थे और ये सारा प्लान जोंगनू का ही था। शिप की दूसरी तरफ दायोन को भी अपने फोन में सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बाहर चेक करने जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, और वो डॉक्टर को देखती है जो अभी बेसमेंट से ऊपर आ रहा होता है। दायोन डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट करके उससे पूछती है तुम कौन हो और नीचे बेसमेंट में क्या करने गए थे। तभी जीहुन भी यहाँ पर आ जाता है और वो दायोन को बताता है कि ये डॉक्टर है, कोई क्रिमिनल नहीं। जीहुन डॉक्टर से दायोन की इस गलती के लिए माफी भी मांगता है। फिर दायोन शिप पर सिग्नल नहीं मिल रहे इसके बारे में जीहुन को बताती है। तभी इन सबकी नजर शिप के ऊपर एक आदमी में पड़ती है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। ये देखकर जीहुन समझ जाता है कि शिप पर कुछ तो गलत हो रहा है। वही अब एक एक करके सभी क्रिमिनल आजाद हो जाते हैं और इनमें से एक क्रिमिनल ऑफिसर दायोन के बारे में बातें करता है कि यार वो कितनी खूबसूरत थी। ये सुनकर जोंगनू को बहुत गुस्सा आता है। वो सबके सामने इस आदमी को गोली मार देता है और बोलता है कि दायोन सिर्फ मेरी है। ये देखकर सभी क्रिमिनल्स जोंगनू से डरने लगते हैं। फिर जोंगनू मिन को भी यहाँ पर देखता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मिन को पहले से ही जानता था। जोंगनू अपने सभी साथियों को बताता है कि ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, इसने मुझसे भी ज्यादा लोगों का खून किया है। इसके बाद मिन जोंगनू से कहता है कि हमें कोरिया चलना चाहिए, लेकिन जोंगनू कोरिया चलने से साफ मना कर देता है और वो अपने सभी साथियों से बोलता है क्या किसी और को भी यहाँ पर वापस कोरिया चलना है। जोंगनू की डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता। इधर जीहुन अपने ऑफिसर्स के साथ शिप के कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ वो शिप के स्टाफ मेंबर्स को देखता है।
इसी बीच कंट्रोल रूम में छुपे हुए जोंगडू के आदमी जीहुन और उसके पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी दायोन चालाकी दिखाते हुए एक स्टाफ मेंबर के पैर पर गोली मार देती है। इस तरफ जोंगडू अपने कपड़े बदल कर सभी लोगों के